चलिए अब बात करेंगे बढ़ती ठंड की, क्योंकि उत्तर भारत में बीते कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में लोगों की ठंड से जो राहत मिलने की कोई भी आसार जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के कई जिलों में तो तापमान जो है वो उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट आने से शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरेंद्र गौड़ संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। दीपक पुटरेजा भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, फिलहाल कैसा मौसम जो है वो वहां पर बना हुआ है? लगातार बढ़ती ठंड, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां जो है, अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरों में किस तरह की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है? तो बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि इन दिनों जो ठंड ऐसा पा रहा है, ठंड का जो टॉर्चर है वो काफी ज्यादा हो चुका है। ठंड का प्रहार काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें जो है लोगों को जो है झेलनी पड़ रही है। मवेशियों के लिए तो काफी दिक्कतों का सामना इन दिनों मवेशियों को भी करना पड़ रहा है। ठंड के कारण जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री तक हो चुका है। आपको बता दें कि काफी मुश्किलों भरा समय है और लोगों को भी जो है गर्म कपड़े पहनने की जरूरत है, क्योंकि गर्म कपड़े जो है पहन करके ही ठंड से जो है राहत महसूस की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि अलाव का सहारा लेकर के जो लोग, जिन लोगों के घर पे छत का सहारा नहीं है, वो लोग जो है रात के समय में अलाव जला करके अपना पूरी रात जो है वो काट रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने व्यवस्थाएं बेशक से की है रेन बसेरों की, लेकिन काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि रेन बसेरों में नहीं भी रहते हैं, तो उनके लिए काफी बड़ा जो है मुश्किलों भरा समय है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन में क्योंकि ट्रेन जो है वो काफी लेट चल रही हैं धुंध के कारण, ऐसी ही बस की स्थिति भी है। बसें भी जो है वो काफी लेट चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें भी ठंड से जो है जूझना पड़ता है, क्योंकि उन्हें स्टेशन पर बैठ करके ही जो है ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि लंबी दूरी की जो ट्रेन है वो काफी लेट से जो है चल रही है। ऐसी स्थिति बसों की भी है। बस स्टैंड पर भी जो लोग हैं वो जो है अलाव का सहारा लेकर के वहां बैठे हैं, ताकि जो है ठंड से बचा जा सके, क्योंकि सर्दी जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। रात का जो टेम्परेचर था वो 7 डिग्री टेम्परेचर जो है वो जो है नापा गया था। आपको बता दें कि ठंड की वजह से जो सब्जियों की फसलें हैं उनमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गेहूं की जो फसल है उसमें कहीं ना कहीं फायदा जो है वो किसानों को होने वाला है, क्योंकि धुंध जो है, धुंध के कारण जो गेहूं का जो दाना है वो बेशक से मोटा होगा, लेकिन जो सब्जियों की फसलें हैं वो जरूर तबाह हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादा ठंड की वजह से दिक्कतें जो है आम व्यक्ति को भी आ रही है और सब्जी की फसलों को भी आने वाली है। जी बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास दीपक, और हमारे साथ सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल अगर बात यहाँ पर की जाए किसानों के लिए कितनी फायदेमंद ये जो मौसम है, ये जो ठंड है वो यहाँ पर, और खासकर सुबह के वक्त जो कोहरा होता है उससे जनजीवन जो है वो तो अस्त व्यस्त हो जाता है। स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं, लेकिन फिलहाल काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है इस बढ़ती ठंड की वजह से। बिल्कुल अंजलि, अगर बात करें तो रेवाड़ी जिले में मुख्यतः सरसों और गेहूं की फसल बोई जाती है। तो ऐसे में जिस तरीके से कोहरा लगातार पड़ रहा है और ठंड पड़ रही है, कहीं ना कहीं दोनों फसलों के लिए बिल्कुल फायदेमंद मानी जा रही है। एक तरफ जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के जरूर चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि ये कोहरा जो है कहीं ना कहीं दोनों फसलों के लिए उपयोगी है। अगर बात करें कामकाजी लोगों की, तो रेवाड़ी और धारोड़ा में जो है, धारोड़ा और बावल औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसे में घना कोहरा तथा सर्दी से जो श्रमिक है, जो कारखाना जाते हैं, जो रात की शिफ्ट में छूटते हैं और जाते हैं, उन लोगों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यातायात की बात करें तो उनकी गति पर एक तरह से ब्रेक सा लग गया है। अगर बस और ट्रेन की बात करें तो आधा घंटे से लेकर 2 घंटे तक की देरी से ट्रेन तथा यही स्थिति बसों की है, लेट चल रही है। अगर बात करें तो जो स्कूलों की, तो स्कूल में जरूर अवकाश घोषित किया हुआ है, लेकिन अधिकांश अभी स्कूल संचालकों ने अपने स्कूल खोले हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, भारी कठिनाइयों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन अब स्थिति यहाँ पर यह है कि भिवानी की अगर बात की जाए दीपक, जैसा कि सुरेंद्र भी बता रहे हैं कि कई स्कूल जो हैं वो अभी भी खुले हुए हैं, ऐसी स्थिति क्या भिवानी में भी है, जबकि प्रशासन द्वारा छुट्टियों की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि बढ़ती ठंड और कोहरे की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं इस बीच? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि इस प्रकार से प्रशासन ने जो है 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक जो है वो छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर और प्राइवेट स्कूलों के अंदर छुट्टियां बेशक से शहरी क्षेत्र में देखी जा सकती हैं, लेकिन दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इक्का दुक्का जो स्कूल है वो बेशक से खुले होंगे। हालांकि कोचिंग सेंटर जो है वो ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर
खुले हैं, वहां पर बच्चों की जो आवाजाही है उसकी वजह से उन्हें ठंड से जो है 2-4 बेशक से होना पड़ रहा है, लेकिन स्कूल सारे बंद है। लेकिन ट्यूशन सेंटर जो है वो बना करके खोले गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कतें आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की भी गाइडलाइन है, लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि ठंड जो है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर घर से बाहर निकलना भी पड़े तो गर्म कपड़े जो है वो पहन करके निकले, नहीं तो ठंड का जो वार है वो उन्हें बीमार कर सकता है। क्योंकि डॉक्टरों को जो है ये भी देखने में आ रहा है कि हॉस्पिटलों के अंदर भी जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ठंड की वजह से जो लोग हैं वो काफी बीमार हो रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग जो है इन दिनों काफी बीमार जो है वो चल रहे हैं, क्योंकि ठंड के कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। जी अंजलि। बिल्कुल, ठंड की वजह से काफी दिक्कतें यहाँ पर हो भी रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं खासकर इस फॉग की वजह से भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। सुरेंद्र, फिलहाल अगर बात यहाँ पर की जाए प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर, और खासकर सड़कों पर अगर हम देखें, कई जगहों पर हम देख पा रहे हैं कि जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है, और ऐसे में जो ट्रैफिक के सुरक्षा नियम और कानून होते हैं वो भी लोग फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे में इस ओर ट्रैफिक प्रबंधन जो है वो किस तरीके से वहां पर फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है इस बढ़ती ठंड और खासकर धुंध को लेकर सुबह सुबह, क्योंकि काफी दुर्घटनाएं भी होती हैं इसकी वजह से? बिल्कुल, अगर बात करें तो प्रशासन ने जरूर गाइडलाइन जारी की है, लोगों को हिदायत दी है कि वो गर्म कपड़े पहने और घर में ज्यादा से ज्यादा घर में रहे और अलाव का सहारा ले। अगर बात करें ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक यहाँ से नेशनल हाईवे 48 और जोधपुर वाला जो हाईवे है वो देखने को यहाँ मिलता है, और काफी दिनों से जब कोहरा पड़ा तो आधा दर्जन से अधिक वाहन एक दिन में ही आपस में टकरा गए थे। तो ऐसे में कहीं नहीं प्रशासन की कोई चुनौती है इसको देखते हुए कि वो सांकेतिक लगाए तथा दूसरे से रिफ्लेक्टर का उपयोग करें। लेकिन जो अभी तक जिस तरह से यातायात विभाग है उसने जरूर जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें तो यहाँ रैन बसेरे की व्यवस्था की है, रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डा तथा दूसरी जगह पर बावल तथा कोसली वहां पर भी रैन बसेरे की व्यवस्था की गई, और लोगों से कहा गया है कि वो रात को बाहर न रहकर रैन बसेरों की में रहना सुनिश्चित करें। जी बिल्कुल, हालांकि दीपक अगर बात यहाँ पर की जाए, क्योंकि किसानों के लिए जो ठंड है वो काफी ज्यादा फायदेमंद है। हालांकि बढ़ती ठंड, और अब तो हम पहले के मुकाबले देखा जाए तो इस साल जो ठंड पड़ी है वो काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर लोगों के लिए कर रही है, लेकिन फसलों के लिए वो उतनी ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। अब बिल्कुल आपको बता दूं इस प्रकार से जो ठंड है वो अगर मौसम विभाग के और कृषि वैज्ञानिकों की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि कृषि के लिए ये जो ठंड है वो काफी अच्छी है, क्योंकि धुंध अगर पड़ती है तो फसलों को पानी देने की आवश्यकता जो है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से जो उनकी फसलें हैं वो काफी अच्छी होने की भी संभावनाएं हैं। जिस प्रकार से कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ठंड पड़ती है तो जो गेहूं का दाना है वो बेशक से मोटा होगा, जो आने वाले समय के लिए किसानों के लिए काफी अच्छा भी है। लेकिन जो सब्जियों की फसलें हैं जो उनके लिए ये काफी जो है दिक्कतों भरा हो सकता है, क्योंकि बागवानी के लिए ये जो ठंड है वो काफी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इन दिनों जो है ठंड अधिक पड़ने की वजह से जिनकी फसलें हैं वो जल जाती हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना किसानों को, जो बागवानी वाले किसान हैं उनके लिए हो सकती है। लेकिन जो सरसों का दाना है या फिर अगर बात करें गेहूं के दाने की, तो गेहूं का दाना मोटा होगा और गेहूं की फसल भी अच्छी होने की संभावना है, या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि बम्पर होने की संभावनाएं ज्यादा बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक मोटरेजा आपका, सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ती ठंड की वजह से अब दिक्कतें काफी ज्यादा हो गई हैं, खासकर दुर्घटनाएं जो हैं सड़कों पर वो काफी ज्यादा हो गई है। हम आपको पॉइंटर्स के जरिए दिखा रहे हैं कौन कौन से जिलों में कितना जो डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बना हुआ है, और खासकर राजधानी दिल्ली में आप देख सकते हैं 6 डिग्री सेल्सियस, वहीं चंडीगढ़ में 7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। अगर हरियाणा की बात की जाए रोहतक में 7 डिग्री सेल्सियस। तो ठंड जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश होने की वजह से अब मैदानी इलाकों में इसका जो असर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, और नतीजतन ये कि जो ठंड है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।